Hello, my dear student. I hope that all of you are very very well. मैं यूपी सिंह आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके बीच आपके अपना YouTube चैनल के ऑक्सीजन ट्यूटोरियल्स में स्वागत है स्टूडेंट। जैसा कि मैं इसके पहले भी वीडियो आपको भेजने का प्रयास किया हूं, जो कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के था। आज स्टूडेंट फिर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल गेस क्वेश्चंस सीरीज में एक नए कंटेंट्स के साथ आया हूं और टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे भी कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन आपको आज मैं कराऊंगा, आप बेहतरीन तरीके से समझिए स्टूडेंट। यह वीडियो डालने का मेरा मेन मकसद है कि आपके जो 2011 में जो अभी 11th का एग्जाम होने वाले हैं उसमें कम से कम मेरा यह प्रयास आपके लिए वरदान साबित हो। स्टूडेंट आइए बिना देर किए हुए क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़े। यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको मैं सॉल्व करूं कि इसके पूर्व फिर आपसे आग्रह रहेगा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए तथा बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज हम लोग एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज उसके कुछ क्वेश्चन सीरीज हैं उसको आज हम लोग करेंगे स्टूडेंट। टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि आपने देख पा रहे हैं टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 4। इसके पहले चैप्टर 1 सेट में कराया था, चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शन कराया था और चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री भी मैं कराया था। आज चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इफ z इज इक्वल टू -2 -3i देन z लाई इज इन क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग पूरे पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरे कंसेप्ट के साथ आप भी प्रिपरेशन किए होंगे। अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसमें आप इसको क्या कहेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कहाँ रखेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप मेंटेन करेंगे, सेकंड में इसको लिखेंगे कि थर्ड में लिखेंगे कि इसको फोर्थ में आप कहेंगे? तो स्टूडेंट आपको मालूम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए थोड़ा मैं हिंट करूं। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो हम लोग जानते हैं कि द एडिशन फॉर्म ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एडिशन फॉर्म है, एक जोगफल रूप है स्टूडेंट। किसका? तो जोगफल रूप है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के जोगफल रूप को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा हम लोग पढ़े। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है आपका x + iy। x को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट, इसको शॉर्टकट में RE बोलते हैं रियल को, और एक होता है y, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं इमेजिनरी, यानी कि IM, इमेजिनरी पार्ट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट स्मॉल लेटर z से, इतना हम लोग जानते हैं। तो स्टूडेंट इसका क्वाड्रेंट की बात अगर मैं करूं तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको थोड़ा कंसेप्ट देते हैं क्वाड्रेंट का। यही आपका क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों स्टूडेंट पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव एंड ऑल्सो इन द क्वाड्रेंट थर्ड एक होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कौन होगा?
तो ये होगा फर्स्ट वाला सेकेंड, यानी x और y दोनों पॉजिटिव, इसमें x निगेटिव y पॉजिटिव, इसमें x और y दोनों निगेटिव, इसमें x पॉजिटिव लेकिन y निगेटिव होगा। तो स्टूडेंट अगर इसको हम लोग माइंड मेकअप करते हैं तो इसको हम लोग कह सकते हैं, यही हमारे तरफ से समझिए टिप्स है क्वाड्रेंट के कंसेप्ट के लिए। अगर स्टूडेंट मान लो, अब आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हियर z इज इक्वल टू स्टूडेंट -2 और यहाँ पर 3i लिखा हुआ है। ये -2 यानी कि x इज इक्वल टू -2 है और y इज इक्वल टू -3 है। तो x जो है निगेटिव है, y भी मेरा निगेटिव है, तो दोनों जब निगेटिव होगा स्टूडेंट तो कंसीडर कीजिए कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। तो चूंकि बोथ निगेटिव यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो मेरा आंसर जो होगा हम इसको टिक कर लेंगे स्टूडेंट थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा सी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ कि द आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -1 - i इज। आर्गुमेंट आपको निकालना है z का -1 और -i है। आइए आर्गुमेंट के बारे में भी मैं बताऊं कि आर्गुमेंट होता क्या है, आर्गुमेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिए, आइए फिर आपको मैं दे रहा हूं ट्रिक, इस ट्रिक को कैच करो। ट्रिक है स्टूडेंट आर्गुमेंट निकालने का, उसको मैं आपको शेयर कर रहा हूं। जैसे मान लो लेट z इज इक्वल टू x प्लस iy, तो यहां से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहां से हम लोग tan थीटा निकालेंगे और tan थीटा इज इक्वल टू x बटा y, ये मोड में हम लोग मेंटेन करेंगे। तो यहां से स्टूडेंट थीटा को हम लोग फाइंड करेंगे, थीटा को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। थीटा को यहाँ से वैल्यू हम लोग निकालेंगे। जैसे आइए हम एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल लेट z इज इक्वल टू 1 और माइनस में √3i है। अगर इसका हम लोग tan का वैल्यू निकालें तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 होगा और बाई माइनस √3, ये पूरे का मोड कर देंगे। ये पूरे लिखेंगे स्टूडेंट तो ये 1 बटा √3 होगा, क्योंकि मोड से बाहर करेंगे तो निगेटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू देता है मोड, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √3 और 1 बाई √3 को tan में हम लोग क्या लिखते हैं, tan पाई बाई 6। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाई √3। तो यहाँ से माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से थीटा का वैल्यू हम लोग निकल गया पाई बाई 6। आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ हम लोग फाइंड करेंगे थीटा, ये थीटा का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। इसके बाद आर्गुमेंट के लिए अगर निकालना होगा तो आइए देखिए, फिर यहाँ आपको मैं एक टिप्स दे रहा हूँ, लिखे है टिप्स फॉर आर्गुमेंट। आर्गुमेंट होता है, एम्पलीट्यूड भी होता है। आर्गुमेंट को शॉर्टकट में हम लोग केवल ARG लिखते हैं स्टूडेंट, ARG दैट मीन्स आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट अगर निकालना है तो आइए फिर क्वाड्रेंट की बात करूं। क्वाड्रेंट ई फर्स्ट होगा, ई सेकेंड क्वाड्रेंट, ई आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ई आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है ना, ये आर्गुमेंट, वो आर्गुमेंट होगा थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट अगर निकाले तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा, इसको बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट कैच करेंगे। और थर्ड में जब आर्गुमेंट निकालना होगा, थर्ड में आर्गुमेंट जो होगा ये होता है पाई प्लस थीटा। और फोर्थ का आर्गुमेंट अगर हम लोग देखें तो फोर्थ का आर्गुमेंट जो होगा वह 2 पाई और माइनस थीटा। तो इस चीज को हम लोग मेंटेन करेंगे स्टूडेंट। इतना अगर आप लोग माइंड मेकअप करते हो तो आर्गुमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप इजी में बना सकते हो। जैसे यहाँ है क्वेश्चन स्टूडेंट के आर्गुमेंट निकालना है। अब आर्गुमेंट निकालना तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाते हैं। अगर यहाँ से हम लोग देखें z इज इक्वल टू माइनस और माइनस आई है, ये माइनस माइनस आई, यानी कहने का मतलब कि यहाँ से हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा निकालेंगे तो -1 हो जाएगा मोड में, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 1 होगा। और 1 में वैल्यू किसका होता है तो tan पाई बटा 4, दैट मीन्स यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल जाएगा पाई बाई 4। मीन्स थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लिए पाई बाई 4।
अब आर्गुमेंट में कह रहा था, तो आर्गुमेंट में आप देखो ये आपका ए भी निगेटिव है, यानी कि निगेटिव एक्स भी है, वाई भी निगेटिव है, यानी कि यह जो केस होगा वह कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जो होगा, तो आर्गुमेंट यहाँ से हम लोग फाइंड कर लें, तो यहाँ से स्टूडेंट आर्गुमेंट जो होगा वो थर्ड का होगा, और थर्ड के लिए बता रहे हैं कि पाई प्लस थीटा होता है, यानी पाई प्लस थीटा, तो ये पाई हो जाएगा और प्लस थीटा, थीटा का वैल्यू मेरा आया पाई बाई 4। इसको जब आप सॉल्व करोगे बटा 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई और बटा 4, ये पूरे हल करेंगे तो पाई 5 पाई बटा 4, यही मेरा आर्गुमेंट हो जाएगा स्टूडेंट। तो 5 पाई बटा 4 जो आपका होगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि यह मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो मेरा आर्गुमेंट होगा वह होगा 5 पाई बाई 4। तो कैसे हुआ, आप इस चीज को समझ पाए स्टूडेंट, इसको आप देखें कि कैसे हुआ। आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ z इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3i देन z इनवर्स इज इक्वल टू बोल रहा है, क्या होगा। आइए z इनवर्स के बारे में मैं बताऊं, तो आइए फिर कुछ कंसेप्ट भी आपको देते हैं। आइए छोटा छोटा कंसेप्ट आपको मैं देते चल रहा हूं। कंसेप्ट, z का इनवर्स निकालना होगा, तो एक नंबर तो माइंड में कब करेंगे हम लोग कि कंजुगेट कैसे निकालते हैं। आइए कंजुगेट पहले मैं आपको बताऊं। कंजुगेट स्टूडेंट निकालते हैं तो z का कंजुगेट ऐसे पढ़ते हैं, और इसको निकालने का टेक्निक है कि द इंटरचेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। डियर स्टूडेंट, जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, इमेजिनरी पार्ट के साइन को अगर मैं चेंज कर दूं तो वह उसका कंजुगेट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। लेट z इज इक्वल टू स्टैंड 2 और माइनस 3i है। यहां से हमको अगर z का कंजुगेट अगर निकालने में इंटरेस्ट हो रहा हो तो कुछ नहीं करना है, बस 2 होगा, माइनस को प्लस कर देंगे और ये 3i, इट इज माई कंजुगेट। तो कंजुगेट के बारे में बताइए। आइए नेक्स्ट स्टूडेंट 2 नंबर बताएंगे आपको। ये 2 नंबर एक मॉडुलस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो मॉडुलस के लिए z ऐसे लिखते हैं। इसका ट्रिक है स्टूडेंट कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रूट ओवर कर देना है, इससे निकल जाएगा हम लोग को मॉडुलस। यानी कहने का मतलब कि z इज इक्वल टू, जो मैं आपको बोला ना कि x प्लस आई वाई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट ऐसे फाइंड करते हैं और मॉडुलस निकालते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल, जैसे सपोज कीजिए कि 3 प्लस 4i है, और इससे अगर हमको निकालना है z का मॉडुलस, तो बस क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर रूट ओवर, ये पूरे कैलकुलेट करते हो स्टूडेंट तो 9 प्लस 16 हो जाएगा ना, और 9 प्लस 16 तो 25 होगा, और 25 का अंडर दैट मीन्स 5, तो 5 इसका स्टूडेंट हो गया मॉडुलस। और 2 प्लस 3i को हम कहेंगे इस एग्जाम्पल से कि यह मेरा कंजुगेट होगा। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में स्टूडेंट कह रहा है कि z का इनवर्स। तो आइए थर्ड नंबर में आपको मैं बताऊं, थर्ड नंबर जो कि क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, लिखे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को स्टूडेंट हम लोग जो डिनोट करते हैं वो ऐसे लिखते हैं z इनवर्स, और z इनवर्स इज इक्वल टू होता है z का कंजुगेट बाय मोड z का स्क्वायर। बस इसको आप मेंटेन कीजिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन की तरफ आइए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है z इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3i। सबसे पहले z का हम लोग निकाल लेंगे मॉडुलस, तो 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस रूट 3 और इतना का स्क्वायर रूट ओवर हो जाएगा। और स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 3, और इसको जब और कैलकुलेट करोगे तो अंडर रूट 4 दैट मीन्स 2 आया, तो मॉडुलस z मेरा 2 होगा। रह गया बात कंजुगेट निकालेंगे, इसका कंजुगेट अगर इसका निकालते हो तो 1 होगा। और अभी स्टूडेंट आप थोड़ा सा
दिमाग को पोज करो। आपको मैं बताया था कि कंजुगेट कैसे निकालते हैं, तो कंजुगेट कैसे निकालते हैं, तो जस्ट इसके इमेजिनरी पार्ट को चेंज कर देंगे साइन। इमेजिनरी पार्ट माइनस है तो माइनस को फिर प्लस कर दिए, दैट मीन्स यह निकल गया मेरा कंजुगेट। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको इसमें रख दीजिए तो जेड का इनवर्स हम लोग को फाइंड हो जाएगा। जेड का इनवर्स दैट मीन्स जेड का कंजुगेट, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई, और मोड जेड का स्क्वायर होता है, मोड जेड का स्क्वायर, तो मोड जेड का वैल्यू 2 आया है, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यही मेरा हो जाएगा जेड इनवर्स। दैट मीन्स 1 प्लस √3i डिवाइड बाई 4। कोई है देखिए इसमें बाई टू सन में है, यानी कि इसमें कोई भी नहीं होगा। दैट मीन्स हमारे पास तो ऑप्शन अवेलेबल है, यानी हम लोग टिक करेंगे डी को, दैट मीन्स डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द वैल्यू ऑफ -i⁴ 420। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी मैं कुछ आपको टिप्स देता हूं, उसको थोड़ा सा कैच करें। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें हम लोग, तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक देखिए, आपको एक कंसेप्ट देते हैं, इसको आप मेंटेन रखो। जैसे हमेशा माइंड में कब करो कि -1 के पावर अगर इवन नंबर होगा, दैट मीन्स इसको +1 वैल्यू होगा। ये आप जानते थे, क्लास में आपको डिस्कस किया गया होगा। अगर -1 टू दी पावर अगर ऑड होगा, दैट मीन्स -1। ऑड इवन तो जानते होंगे ना आप, दैट नंबर व्हिच विल बी डिविजिबल बाय 2 देन वी सेड टू बी इवन नंबर, दैट नंबर व्हिच विल बी नॉट डिविजिबल बाय 2 देन वी सेड टू बी ऑड नंबर। दैट मीन्स अगर आप सपोज कीजिए, जैसे मान लो कि -1 के पावर अब आपको निकालना है 50, तो इसको कैलकुलेट करके डायरेक्ट आप इसका आंसर लिखेंगे 1 होगा। लेकिन अगर यही स्टूडेंट -1 के पावर और सपोज कीजिए कि 63 है, तो -1 के पावर 63 है, तो -1 63 टाइम मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम वेस्टेज होंगे, इसीलिए कहा कि ट्रिक आपको काम करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जो ट्रिक है ना, यह ट्रिक आपके लिए समझो रामबाण है, रामबाण। -1 टू दी पावर 63 ऑड नंबर है, दैट मीन्स इसका आंसर -1 होगा। तो स्टूडेंट इस चीज को समझ पा रहे होंगे आप। एक चीज और अगर यहाँ देखें हम लोग, तो हम लोग इसको भी कैच करें। आपको मालूम होगा कि a टू दी पावर m, और टू दी पावर अगर n होगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं a टू दी पावर m में। जैसे एग्जांपल 2 के पावर 3 है और पावर में 5 है स्टूडेंट, तो 2 के पावर ये 3 × 5 कर देंगे, 2 के पावर इसका आंसर 15 करेंगे। तो आइए अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूं। इस क्वेश्चन को सोल्व करूं तो कुछ टिप्स है, इस टिप्स को कैच कीजिए। वो टिप्स है स्टूडेंट की, बस इसको आप याद कर लो कि i² का वैल्यू -1 होता है, बस आपका बात बन गया। i² का वैल्यू -1, और एक होता है i का वैल्यू √-1। ये दो चीज आप माइंड में कब कीजिए। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमरा से क्वेश्चन पूछ रहा है कि -i टू दी पावर 420 है। अब इसको देखो तो लिख सकते हैं क्या, माइनस के पावर 420 है, और माइनस के पावर 420 यानी कि इवन नंबर, तो पक्का है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो तो पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं i टू दी पावर, इसको लिख सकते हैं i टू दी पावर 420, इसको हम लिख सकते हैं क्या i² और टू दी पावर 210। सोच के देखो, अगर 210 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 420 हो जाएगा ना, अभी बताया था ट्रिक आपको। अब आप देखिए यहाँ से क्या लिखे, तो i² = आपको मैं हिंट किया कि -1, माइंड में कब कीजिए, तो ये -1 हो जाएगा स्टूडेंट, और 2 टू दी पावर इतना हो जाएगा। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो -1 के पावर 210 क्या है, ऑड की इवन, तो इवन है तो वैल्यू 1 होगा, दैट मीन्स इसका वैल्यू 1 होगा। कोई ऑप्शन है, अगर ऑप्शन होगा स्टूडेंट तो इसको टिक कर लेंगे 20। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट 1 + i²। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएंगे ही आएंगे। ध्यान से देखिए इसको कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ भी आपको मैं कुछ टिप्स देता हूँ, इस टिप्स को भी कैच करें। देखो कुछ चीज जैसे कि है उसको हम लोग मेंटेन करें। i का पावर i टू द पावर 1 रहेगा, वैल्यू में -1 अंडर कहेंगे। अगर i² रहेगा -1 कहिए, अगर i के पावर 3 रहेगा -i याद कर लीजिए, अगर i के पावर 4 रहेगा वैल्यू आप 1 याद कीजिए, नंबर 20। नेक्स्ट स्टूडेंट लिख रहा है कि अगर i टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई i² रहेगा,
1/i², इसका वैल्यू याद करेंगे -1। अगर 1/i³ अगर रहेगा, इसको हम लोग मेंटेन करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/i³। i³ -1 है, -i, i से नीचे पर मल्टीप्लाई करने का माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसको हम लोग i याद करें। और 1/i² 1/i भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं। 1/i 1/i² को लिखोगे तो -1 होता है स्टूडेंट, सॉरी -1 नॉट -i। i to the power 1/i⁻1, दैट मीन्स इसको हम लोग याद अगर करें तो इसको हम लोग याद करेंगे -i, इसको याद कर लेंगे स्टूडेंट -i, क्योंकि 1/i से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे पर। जैसे मान लीजिए कि 1/i है तो इसको हम i से नीचे पर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा i बटा में i² का वैल्यू -1, तो i बटा -1 तो -i, वही लिखे है कि इसको वैल्यू माइनस। अगर मान लीजिए कि इस चीज को समझना है आपको कि इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे 1/i⁻3 है, 1/i⁻3 को हम करें कि -i याद कर लो, -i फिर मल्टीप्लाई कर दो i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -i बटा में होगा i², और ये हो जाएगा -i² का वैल्यू पुट करेंगे -1, ये माइनस माइनस कर देगा, दैट मीन्स i बचेगा ना, तो वही लिखे थे 20। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को समझे, इतना आप लोग याद करो। और सपोज कीजिए अगर मान लो स्टूडेंट की i के पावर हमको 17 का मान हमको जल्दी निकालना है, तो आइए एक ट्रिक बताते हैं। हम 17 में डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 से डिवाइड करोगे 4 टाइम जाएगा 16, यहाँ होगा 1, जितना रिमाइंडर जो आएगा, जितना जो रिमाइंडर होगा ना वह i के पावर में लिख दो, और i के पावर 1 दैट मीन्स i, तो i के पावर 17 का वैल्यू मेरा i हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिखाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि i के पावर हमको 20 का वैल्यू निकालना है, i के पावर 20 का वैल्यू क्या होगा, तो i के पावर 20 को हम लोग क्या लिखेंगे, i⁻0। क्यों, क्योंकि 20 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे ना 5 टाइम कट जाएगा पूरा, रिमाइंडर तो 0 आएगा ना, जो रिमाइंडर आएगा वही इसका पावर बनेगा। और i⁻0 आप जानते हैं कि i⁻0 इज इक्वल टू कितना कहेंगे 1, क्योंकि x⁻0 इज इक्वल टू 1। बहुत से टीचर लोग करेंगे क्या, कहते हैं कि किसी भी संख्या के पावर में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। बहुत से फैकल्टी आपको बोलेंगे कि किसी भी नंबर के पावर 0 दे देंगे तो उसका वैल्यू 1 आता है। यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है स्टूडेंट, बिल्कुल यह गलत है। सबके पावर 0 इज इक्वल टू, यानी कि किसी भी संख्या के पावर में 0 कर देंगे तो आप वैल्यू 1 नहीं देगा, ऐसा नहीं है। कुछ टर्म कुछ कंडीशन है स्टूडेंट। तो आइए आपको मैं बताऊं, जैसे अगर मान लीजिए कि x⁻0 इज इक्वल टू 1, बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए x नॉट इक्वल टू 0, x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ स्टूडेंट x नॉट इक्वल टू 0 और देखिए x नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, ये दो चीज नहीं होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि x के पावर 0 इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि अगर हम 0 के पावर 0 कर दें तो 0 के पावर 0 तो नॉट पॉसिबल है, इट इज सेड टू बी इनडिटरमिनेट टर्म्स। अगर स्टूडेंट आपसे कोई कहे कि किसी भी संख्या के पावर में 0 1 होता है, तो मैं आपको क्लियर करता हूं, हम इन्फिनिटी दे रहे हैं, इन्फिनिटी टू द पावर 0 इज इक्वल टू कहां से 1 होगा, 1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इट इज सेड टू बी इनडिटरमिनेट टर्म्स। तो आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। हम आपको बोल रहे हैं इसको थोड़ा सा कैच करें, ये दिस है, इसको मेंटेन रखिए आप लोग। तो यहां से हम लोग इसको अगर देखें तो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि यह 1 होगा। तो मैं अभी बोल रहा था कि डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए x के पावर में 50 है और इसका सॉरी i के पावर 50, हमसे कोई पूछे कि i के पावर 50 क्या हो रहा है, i और i टू द पावर मान लो 200 है, या i टू द पावर 50 की बात करते हैं। चलिए i टू द पावर 50 इसका वैल्यू निकालना है, तो i टू द पावर 50 में आप 4 से डिवाइड करके देखो, तो 50 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, यानी 4 12 टाइम तो जाएगा ही,
तो ये हो जाएगा 48, उतर जाएगा 2, जितना रिमाइंडर उतरा स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं आई के पावर 50 को आई के पावर 2, और आई के पावर 2 का हम लोग जानते हैं वैल्यू -1, दैट मीन्स ये -1 किसका वैल्यू निकाल लिए, तो आई के पावर 50 का। इस प्रकार से आप सोचिए आई के पावर अगर 19 का वैल्यू निकालना है, वही काम करेंगे, आई के पावर 19 में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर शेष आएगा, अरे 4 चौका 16, 19 में से घटेगा 16, 3 आएगा, तो आई के पावर 3, और आई के पावर 3 का आपको मैं टिप्स दिया कि इसको याद कर लो, तो ये कितना होगा -i, यानी आई के पावर 19 का वैल्यू -1 कहेंगे। तो अगर इस चीज को आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, तो आइए अब आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ, आइए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन देखेंगे, 1 होगा, ये प्लस आई स्क्वायर होगा, ये आई के पावर 4 को हम लिख सकते हैं आई के पावर 0, क्योंकि 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट आई के पावर 2, क्यों, क्योंकि 6 में जब 4 से आप डिवाइड कीजिएगा 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर तो मेरा 2 आएगा ना, जो रिमाइंडर आएगा आई के पावर लिखिएगा। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं, ये 1 होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू आपको मैं बताया -1, आई का पावर 0 का वैल्यू आपको मैं बताया कि 1 होगा, बताया कि आई के पावर 0 = 1 और आई स्क्वायर = -1। अब आप सोचिए ये 1 और 1 को ऐड कर देंगे तो 2 होगा, और ये -1 और -1 को ऐड करेंगे तो -2 होगा, तो 2 में से 2 कट जाएगा तो 0 होगा ना, दैट मीन्स इसका आंसर 0 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आप हमें जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपकी हर एक बातों का कमेंट जो होता है ना, मेरे लिए समझिए कि प्रेरणादायक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी सिंपल क्वेश्चन, आइए इसको हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है x + iy = 7 - 5i, इसको कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयरिंग करेंगे 20 हो जाएगा। नहीं क्वेश्चन आपका और है, सॉरी, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सॉरी, x + iy है और ब्रैकेट क्लोज है और +7 - 5i है स्टूडेंट, और इतना = हमारे पास दिया हुआ है 9 + 4i। पहले आइए इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, रियल है इमेजिनरी है, रियल है इमेजिनरी है, तो रियल को एक जगह रखते हैं, तो लिखेंगे x + 7 रियल हो गया, यहाँ से इमेजिनरी है, इसको एक जगह रखेंगे, तो हम लिख सकते हैं y - 5 और i और = 9 - 4i। आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, इक्वेट कर दिए रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ स्टूडेंट। अब आइए कंपेयरिंग करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी हो जाएगा x + 7 9 हो जाएगा, और इसको जब कंपेयरिंग करेंगे तो फिर आपका हो जाएगा y - 5 को इससे कंपेयरिंग करेंगे तो y - 5 और = होगा 4। यहाँ से तो वैल्यू स्टूडेंट निकल गया ना, x = इधर जाएगा घट जाएगा, तो 9 - 7 यानी कि 2 आएगा, यानी 2, देयरफॉर इसको लिख सकते हैं x = 2 आएगा। यहाँ से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो y का वैल्यू -5 हो जाना के ऐड हो जाएगा, तो 4 + 5 दैट मीन्स 9 ना, x = 2 स्टूडेंट, y = 9। कोई ऑप्शन है क्या मेरा, हम लोग देख लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 20। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फिर देखिए स्टूडेंट, आ गया कंजुगेट, वेरी सिंपल। इसके पहले क्वेश्चन में कंजुगेट का डिस्कशन किया हूँ, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हियर z = हम सपोज करते हैं कि -9 अंडर रूट है और फिर स्टूडेंट i है और प्लस में 7i। आप इसको आप i को आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट बोलता है 5i और आप कह रहे हैं कि नहीं i 5 है, दोनों का मीनिंग सेम है, तो i को हम इधर लिखे चाहे उधर, बात बराबर है। अब आप सोचो, ये अंडर रूट -9 है, अंडर रूट -9 को हम क्या लिखेंगे, 9 को निकाल 3 बाहर हो जाएगा, बच जाएगा अंडर रूट -1, ये i हो जाएगा +7i, इसको हम लिखेंगे 3, और -1 अंडर रूट, अभी बताए थे अंडर रूट -1, तो वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट -1 स्टूडेंट अभी मैं डिस्कस किया था। आइए हम पीछे लेके चलते हैं, अंडर रूट -1 का वैल्यू हम i कहते, तो स्टूडेंट अभी मैं डिस्कस किया था आपको, वही मैं आपको पीछे से मैं रिपीट कर रहा था। तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ लिखेंगे i और फिर i रह जाएगा 7, इस 7 प्लस है 7 i होगा, इसको लिखेंगे 3i² और ये +7i, i² का वैल्यू फिर -1 देंगे तो -3 + 7i होगा, ये मेरा z आया।
अब इसको क्या कर रहा है कंजुगेट निकालने के लिए, यानी जेड का कंजुगेट बोल रहा है, तो इमेजिनरी के पार्ट को चेंज कर देंगे, तो -3 हो जाएगा, -7i, और ये मेरा आंसर। देखिए तो कोई ऑप्शन है क्या, तो -3 -7i, यह होगा आपका 7 का ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, वैल्यू निकालना 1 + i बटा 1 - i का निकालना है, और मोड दिया हुआ है। इसको सपोज करते हैं लेट z = 1 + i और बटा में 1 - i, इतना सपोज कीजिए। इसको आइए रेशनलाइज करते हैं, तो 1 + i हो जाएगा 1 + i, इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो होगा 1 + i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - i², 1 + i² 1 हो जाएगा, और ये 2i और प्लस i² डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा 1 + 1, क्यों, क्योंकि i² का वैल्यू -1 होता है। इसको और अगर देखें हम लोग तो z = हमारा कितना वैल्यू आया, 1 हो गया प्लस 2i, और फिर i² को हम रखेंगे -1 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, तो z = 2i बटा 2 होगा, 2 कट जाएगा, यानी i, दैट मीन्स z मेरे पास कितना आया 0 + i ना। और आपको अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, आपको निकालना है z का मॉडुलस। z का मॉडुलस मतलब कितना, 1 + i और बटा 1 - i का मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस यानी कि 0 + i का मॉडुलस। और इसको मॉडुलस कैसे निकालते हैं, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट ओवर, ये पूरे को स्टूडेंट सॉल्व कर लीजिए। तो अगर ये पूरे को हम सॉल्व करते हैं तो 0 होगा +1, दैट मीन्स 1 होगा, तो इसका मॉडुलस जो होगा, इसका मॉडुलस हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 1, दैट मीन्स आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इतना दिया हुआ है तो जेड का मॉडुलस फिर मॉडुलस क्या होगा, तो ये वेरी सिंपल है, इसको आप याद कर लीजिए। अगर मान लीजिए जेड का मॉडुलस, अगर जेड का बार और फिर बार मतलब कंजुगेट, यानी कि बार अगर 2 बार कंजुगेट आता है तो इसका वैल्यू होता है जेड। जैसे आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल स्टूडेंट, मान लीजिए z = 2 और प्लस 3i है, z का कंजुगेट निकालेंगे क्या होगा 2 - 3i, क्योंकि इसके साइन को चेंज करेंगे। अब फिर इससे हमको निकालना है, फिर अगर निकालेंगे z का कंजुगेट और फिर निकालेंगे कंजुगेट, तो इसका चूंकि निकाल रहा है तो इस पर फिर चेंज हो जाएगा, तो 2 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा। देखिए तो ये आपका फिर क्या आया, ये फिर जेड आया क्या, दैट मीन्स डबल कंजुगेट होता है तो जेड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा स्टूडेंट बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, यहाँ माइनस में आई है और इसका अंडर रूट कर रहा है कि व्हाट, इसका अंडर रूट क्या होगा। आइए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक आपको हम बताते हैं ट्रिक, थोड़ा सा कैच करें। ट्रिक, ये ट्रिक है स्टूडेंट कि अगर मान लेते हैं इसको हम, अगर z = यहाँ -1 है, z =√-i। अगर मैं आपसे कहूं कि z² क्या होगा तो आप कहेंगे -i होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, -2i और बटा 2, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, फिर आपका i रहेगा। और क्या लिख सकते हैं कि z का स्क्वायर = 1 - 2i और प्लस i² लिख सकते हैं अब बटा 2, क्यों, अगर ऐसा तो आप देखिए i² का वैल्यू कितना होता है -1, जब -1 यहाँ डालेंगे तो -1 और +1 कट जाएगा, बचेगा -2i बटा 2, तो 2 से 2 भी कट जाएगा, फिर आपका वही हो जाएगा। यानी अगर इसको हम लोग और लिखें तो z² कितना होगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या 1 - i और 1 - i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से स्टूडेंट अगर मैं z का वैल्यू पूछूं कि z का वैल्यू क्या होगा, तो आप यही ना कहेंगे 1 - i का होल स्क्वायर और बटा 2 होगा, ये पूरे रूट में होगा, और ये होगा तो प्लस माइनस होगा, यानी कि z = प्लस माइनस, ये 2 को बाहर निकाल लेंगे 1/√2 होगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। और इसके बाद इसको बाहर जब करेंगे तो क्या होगा 1 - i होगा। दैट मीन्स देखिए तो कोई ऑप्शन है क्या, तो 1 - i है और बाहर में 1/√2 प्लस माइनस में है, दैट मीन्स मेरा आंसर जो होगा वह आंसर हो जाएगा बी,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट, आपको यह क्लास कैसा लगा आप जरूर हम लोग वीडियो के आप हमको जरूर लाइक करके कमेंट करें, और अगले वीडियो में फिर हम बहुत जल्दी ही मिलेंगे आपके बीच। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।